पति के दोस्तों की हवस का शिकार बनने से बचने के लिए मिर्ची ने मोहित से शरण मांगी। अरे भाई, रुको जरा, सब्र करो, उड़कर नहीं आएगा बंदा, चलकर ही आ पाएगा। मोहित बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां उतर रहा था। उसने दीवार घड़ी पर नजर डाली। रात के 2:20 हो रहे थे। सोच रहा हूँ जहांगीर का घंटा लगवा लूं। ऐसे ठोक ठोक कर तो लोग दरवाजा तोड़ देंगे। बेल तो किसी को नजर आती ही नहीं। मोहित पीडियाट्रिशियन था, बच्चों का डॉक्टर, और उसे अक्सर ऐसे हालात से दो चार होना पड़ता था जब घबराए माँ बाप छोटे बच्चों को लेकर रात बिरात घर आ जाते थे। उसने इमरजेंसी ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन आज लगातार बुरी तरह दरवाजा ठोका जा रहा था। जैसे ही गेट खुला, एक लड़की उसे धकियाते हुए अंदर दाखिल हो गई और गेट बंद कर दिया। मोहित एकदम हड़बड़ा गया। फिर उसने गौर से लड़की का जायजा लिया। धूल सीने, बिखरे बाल, गंदे हाथ पैर, घिसी स्लीपर्स, कॉटन की मसली कुचली साड़ी, हुलिये से वह कोई भिखारन लग रही थी। पर उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, सूतवा नाक, कमर के नीचे तक लहराती चोटी, दमकती रंगत, भरे होंठ उसे कहानियों की जादूगरनी की याद दिला रहे थे, जो आधी रात को दरवाजा खटखटाती थी और किसी को अपने सम्मोहन में बांध लेती थी। कौन है आप, क्या काम है? अब वह थोड़ा परेशान, थोड़ा सावधान हो गया था और सीसीटीवी फुटेज के लिए स्क्रीन ऑन ना रखने पर खुद को कोस रहा था। कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज मुझे यहाँ कुछ देर बिताने दीजिए, सुबह चली जाऊंगी। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। देखिए, अगर यह आपकी कोई चाल हुई मेरे घर में रेकी करने की और आपकी गैंग बाहर सिग्नल का इंतज़ार कर रही है, तो मैं बता दूं, आप कैमरे की निगरानी में है और मैं पुलिस को कॉल कर चुका हूं। कुछ ही देर में आती होगी। मोहित ने आवाज़ में भरसक कॉन्फिडेंस लादने की कोशिश की। जी बेहतर, बस इतना कहकर उसने नज़रें झुका ली। फिर लपक कर पीछे की दीवार से सटे पर्दे के पीछे धमक से जा बैठी। अरे क्या कर रही हैं आप? पुलिस आ रही है ना, तब तक प्लीज़ बैठ जाने दीजिए। अब मोहित के समझ में नहीं आ रहा था सिचुएशन कैसे हैंडल करे। वो खामोश सा कमरे के बीच खड़ा था। ऐसे ही 5-7 मिनट बीत गए। थोड़ा सा पानी मिलेगा? उसने धीमे से पूछा तो वह जैसे एकदम से होश में आया। ओके, मैं पानी लेने अंदर जाऊंगा। इतने देर में आप बाकियों को अंदर बुला लेंगी या मुझ पर हमला कर देंगी? यह ट्रिक बहुत पुरानी हो चुकी, आप कुछ और सोचिए। जवाब में वह बस एक ठंडी आह भरकर रह गई। अरे, आप तो सच में दूसरी ट्रिक सोचने बैठ गई। जवाब में फिर सन्नाटा। ओके फाइन। थककर वह किचन की तरफ मुड़ा। लीजिए, आवाज़ पर लड़की ने सिर उठाया। पानी की बोतल और एक प्लेट में कुकीज़ रखी थी। उसने बोतल उठाई और एक सांस में खाली कर दी। फिर धीरे से एक कुकी उठाई, फिर जल्दी जल्दी पूरे प्लेट साफ कर दी। मोहित को हंसी आ गई। इस सिचुएशन को अब वो एंजॉय करने लगा था। थोड़ी ही देर में ट्रे में उबले अंडे, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और कॉफ़ी के साथ वह फिर हाजिर था। लड़की ने वह भी खा लिए। हो सकता था मैंने इससे नशीली दवाई मिलाई हो। तुमने सब खा लिया। मैं अब खुद को हालात और आपके भरोसे छोड़ चुकी हूँ। जो होना है हो जाए। खा पीकर उसमें थोड़ी जान आ गई थी। क्या आप वॉशरूम यूज करना चाहेंगी? मेरे ही कुछ लोअर टी शर्ट रखे हैं। साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगी तो बेटर फील होगा। इस मेहरबानी की वजह? वाह, हद हो गई। एक तो आप ज़बरदस्ती आंधी तूफान की तरह घुस आई हैं और अब मैं थोड़ी हेल्प करना चाह रहा हूँ तो शक कर रही हैं। ना, मैं शक नहीं कर रही, बस वजह जानना चाहती थी। खैर, शुक्रिया आपका। ना जाने कितने देर वह सावर के नीचे खड़ी रही। ना जाने क्या था जो रगड़कर छुटाना चाहती थी देह से, लेकिन जो मन में धंसा था पानी से कैसे छूटता। करीब घंटे भर बाद वह आई। मोहित चेयर पर बैठा सो चुका था। बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। उसे उस पर एकदम से ही प्यार आ गया, सहज मानवीय संवेदन वाला स्नेह। रात के इस पहर एक अनजान को पनाह देकर बेफिक्री से सोने वाला यह तो बहुत मेहरबान और नर्म दिल था या बिल्कुल बेवकूफ़। उसने धीरे से उस पर ब्लैंकेट डाल दिया। सुबह मोहित की नींद खुली। रात वाली घटना उसके दिमाग में घूम गई। वह हड़बड़ा कर उठा। लड़की कहीं नहीं दिखी। अब उसे डर लगा कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। जैसे ही वह चेयर से उठा, ठोकर लगी। वह उसी के पैरों के पास गठरी बनी सो रही थी। अब करंट के झटके जैसी उठकर खड़ी हो गई। क्या आपको कुछ बनाना आता है? भूख लगी है, मोहित कुछ सुकून से बोला। जी, कहकर वह किचन में चली गई और कुछ ही देर में गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर ले आई।
बरसों के भूख की तरह वह पराठों पर टूट पड़ा। 4 खाने के बाद ध्यान आया, उससे तो पूछा ही नहीं। इतने में वह अदरक इलायची वाली चाय 2 कप ले आई। ठीक है, आप डाकू नहीं हैं और मैं भी शरीफ लड़का हूँ। अब तो सब सॉर्टेड है या और टाइम चाहिए? जी पूछिए। अरे भाई, नमक उमक से शुरू करते हैं नॉर्मली, पर आप जहाँ से चाहे शुरू कर सकती हैं। मेरा नाम मिर्ची है। इतना कहकर वह खामोश हो गई। कहाँ से शुरू करती? उसके पापा एक प्राइवेट फार्म में काम करते थे। घर लौटते समय एक ट्रक ने केवल उनके स्कूटर को बल्कि उसके पूरे जीवन को ही रौंद दिया था। जब वह 8 साल की थी, मामा उसे और उसकी माँ को घर तो ले आए थे अपने, पर नौकरानियों से भी गई गुजरी हालत थी उनकी। घर का सारा काम तो था ही, मामी के अचार पापड़ के काम में भी हाथ बटाना था। खर्च के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। ऊपर से उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। जहाँ जाती सबकी नज़रें ठहर जाती। बाजार के कामों में थोड़ा भी लेट होने पर उसे मामी की मार और ढेरों गालियाँ सुनना पड़ती थी। आवारा, बदचलन, मर्दखोर, ये शब्द वह तब से सुन रही थी जब उसे इनके मतलब भी नहीं पता थे। तब वो भी पलटकर जवाब देना सीख गई थी, चाहे मार की रफ्तार दोगुनी हो जाती। उसकी तेज जुबान की वजह से उसका नाम मिर्ची पड़ गया था। इसका फायदा भी हुआ। आसपास के गुंडे बदमाश उसे परेशान करने से बचते थे, नहीं तो सरे राह कानों से खून निकाल देने वाली गालियाँ पड़ती थी। फिर उन्हें इसके 18 ही होते होते माँ भी साथ छोड़कर पिता के जा मिली। अब तो मामी के अत्याचारों और उसके काम के बोझ की सीमा ना रही। उन्हीं दिनों वह एक एनजीओ आया था जो पड़ोस की झुग्गी के बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा था। आते जाते वह उनको पढ़ाता देखती। खादी के कुर्ते और गोल फ्रेम वाले चश्मे के साथ झोला टांगे इस लड़के ने उसे बेहद इम्प्रेस कर लिया था। वजह थी उसकी बड़ी बड़ी बातें, नारी शक्तिकरण, महिला उत्थान, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता पर जब वह बोलता, जब उसका ग्रुप नुक्कड़ नाटक खेलता, वह सब कुछ छोड़कर वहीं रुक जाती। उसमें उसे अपने क्रांतिकारी पिता की झलक दिखती थी। मामी की मार का डर भी जाता रहा। खा लेती कुछ लात घूंसे, लेकिन जाना नहीं छोड़ती। जब लड़के ने उसे नोटिस किया, वह भावनाओं में बह गई। अपनी पूरी व्यथा कथा कह सुनाई। पहली बार उसे कोई सुनने समझने वाला मिला था। वह उसके प्रेम में आकर डूब चुकी थी। चलो भागकर शादी कर लेते हैं। तुम्हारी मामी फ्री की नौकरानी हाथ से जाने नहीं देंगी। उनको मनाना बताना बेकार है। सौरभ के इतना कहते ही वह खुशी से झूम उठी। वह तो जैसे इसी पल के इंतजार में थी। लगा उसकी तपस्या सफल हो गई। भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान के रूप में सौरभ को मिलवा दिया था। सुनो, मैं तो फकीर आदमी हूँ, इसे झोले में ही गुजारा हो जाता है, लेकिन तुमको प्यार से रखूंगा। ऐसा करो, मामी के जेवरात और लोकर से पैसे निकाल लाना। जब तक मेरी जॉब नहीं लगती सहारा रहेगा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं चोर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनका। वह एकदम भड़क गई थी। नहीं, चोरी नहीं, हक है। जो मिला नहीं तो तुमको छीनना है अब। तुमने और तुम्हारी माँ ने जितने मेहनत की है उसका मुआवजा शब्दों के जादूगर ने अपना जाल फेंक दिया था और वह फंस गई। शुरुआती कुछ महीने चोरी के पैसों और गहनों के सहारे कट गए, पर जिन्हें आदत लगी हो मुफ्तखोरी की, उनको मेहनत रास नहीं आती। नुक्कड़ मंडली के साथ बैठ सौरभ पूरे दिन चिल्लम गांजा फूंकता रहता और वह मर मर के पैसे कमाती। कोई झाड़ू बर्तन को भी नहीं रखता था। इतनी सुंदर जवान कामवाली को कोई महिला नहीं रखना चाहती। उस झुग्गी में ट्यूशन का भी मोहल्ला नहीं था। बड़ी मुश्किल से प्लास्टिक फैक्ट्री में जॉब लगी थी। कई बार ओवर टाइम करना पड़ता था। उसके शरीर के एक एक हड्डी दुख रही होती। मन बस करता जहाँ है वहीं सो जाए, पर घर आकर पति की मारपीट, पैसे छीनना और वही शब्द आ गई गुलछर्रे उड़ाकर, आवारा, बदचलन, मर्दखोर। पति से बेहतर मामी लगने लगी थी, लेकिन वापिस के रास्ते वह बंद कर आई थी। उसकी बर्दाश्त ने तब जवाब दे दिया जब सौरभ ने नशेड़ी दोस्तों ने उस पर हाथ डालना चाहा और सौरभ को इस बात से कोई एतराज ना हुआ। कौन सा पहली बार है, थोड़ा मेरे फ्रेंड्स के साथ भी फ्रेंडली हो जा, क्या हर्ज है। उस दिन उसके जो हाथ में आया सब दे मारा। सौरभ ने पहली हावी होना चाहा, पर जब वश में ना आई तो जान बचाकर भाग गया। उनके तलाक को 6 महीने हो चुके थे। पुलिस के डर से सौरभ और उसके दोस्त कुछ समय तो चुप रहे, लेकिन आज फैक्ट्री से लौटते समय उसे किडनैप करने की कोशिश की। तब उनको चकमा देकर उसे जो पहला घर दिखा उसके दरवाजे पर आ पहुंची। पूरी बात मोहित ने बहुत शांत से सुनी। अब कहाँ जाओगी? पता नहीं, कुछ पढ़ना लिखना आता है? एमए प्रीवियस का फॉर्म भरा है, प्राइवेट इस साल इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट?
तुम पोस्ट ग्रेजुएट होने वाली हो? अमेजिंग। अच्छा एक बात बताओ, शादी करोगी मुझसे? मिर्ची, वाट? क्या वाट? इतना आसान सवाल है, जवाब भी आसान हो। आप होश में है ना? बिल्कुल। और यह मत कहना मैं मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। एंड ऑल, 6 महीने हो चुके हैं तुम्हारे डिवोर्स को। कोई ठिकाना है नहीं, कहीं सेफ नहीं है तो रिस्क ले ही सकती हो। थोड़ी हिम्मत करो तो। यह बिल्कुल फिक्शनल सी बात है। ऐसे ही एक रेंडम लड़की को कोई इंसान एक ही रात में शादी के लिए प्रपोज कर दे। सच्चाई कल्पना से ज़्यादा विचित्र होती है। मैडम, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, उनके बिन बोले उनकी प्रॉब्लम भांप जाता हूँ। तुम्हारी और वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे। लव एट फर्स्ट साइट भी कुछ होता है ना। मेरी माँ ने पापा के पास मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। मेरी बहन स्कूल टाइम में ही घर से भाग गई थी। औरतों के साथ ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं बचपन से ही। खून के रिश्तों पर भी भरोसा रहा नहीं। शादी का कभी सोचा ही नहीं। बहुत बिखरा हूँ तो यह जुआ खेलकर देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम समेट लोगी। ठीक है, यह जुआ मैं भी खेलना चाहूँगी, पर मिर्ची हूँ मैं, मीठी समझकर हल्के में मत लेना। मालिक बनने की कोशिश मत करना मेरे। पापा, मैं मिर्ची का दूल्हा बनने जा रहा हूँ। शादी का अरेंजमेंट कराइए जितनी जल्दी हो सके। मोहित पापा को फ़ोन लगा रहा था, पर उधर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी। मिर्ची नहीं, माही मेरे पापा ने यही नाम रखा था। मेरा ससुर जी को भी यही नाम बताओ। अब वह इत्मीनान से पराठे खा रही थी।